आपने अब तक क्या है रासायनिक खेती के हाँ माध्यम से आपने टमाटर का उत्पादन किया, लेकिन फिर जैविक खेती आप जो है आप अब किस किस ढंग से करते हैं? जी हाँ, जैविक खेती फिर मैंने क्या टीवी पे सुना, हाँ, हाँ। राजीव दीक्षित का प्रोग्राम। हुँ, हुँ। वहाँ से मैं तैयार किया कि वह ये तो ज़ीरो बजट का खर्च है, जी। तो फिर वहाँ से मैंने चालू किया। हुँ, हुँ, हुँ। ये 25 डिसमिल में आज़मा के तो देखें, हुँ, हुँ, हुँ। रासायनिक खेती और इसमें क्या अंतर है, कितना खर्चा और कितनी बचत होती हुँ, है। हुँ, हुँ। तो अपने को उसमें भी चमत्कार जैसा लगा। अच्छा। तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको बढ़ाया। हुँ, हुँ, हुँ। फिर ये जैविक का प्रचार-प्रसार हुआ और वो गवर्नमेंट का भी एक मंशा थी कि किसानों को जैविक पर लाया जाए, रासायनिक कम किया जाए। आज जी। दिनों-दिन ज़मीन बर्बाद हुँ, हो हुँ, रही, हुँ। खराब हो रही है, हुँ, हुँ, हुँ। उर्वरा शक्ति कम हो रही है, सब जानते हैं, किसान भी जानते हैं। जी हाँ। तो एक मेरे मन में वो भाव जागा कि चलो जैविक खेती किया जाए, तो हुँ, वो हुँ, हुँ। टीवी से राजीव दीक्षित जी के प्रोग्राम से वो अच्छा, सीखा तो और आपको 25 प्रेरणा वहाँ से हाँ, मिली वहाँ थी। से प्रेरणा मिली। फिर उसके बाद आपका क्या तरीका है? जैसे आप किस ढंग से बनाते हैं जैविक खाद हाँ, को? और किस-किस क्या-क्या उसमें साधन आपको लगते हैं? हाँ, तो और फिर मैं बताता हूँ कि जैसे सुभाष पालेकर जी के प्रोग्राम में जैसे वो 3 दिवसीय कार्यक्रम उनके यहाँ राजनांदगाँव में था। जी। तो राजनांदगाँव में 3 दिन तक के उनका कार्यक्रम जैविक पे अटेंड किया। हुँ, हुँ, हुँ। भोपाल में 3 दिन तक के था, वहाँ भी मेरे को निमंत्रण आया, तो वहाँ भी ये कि सीखने की एक लालसा थी। हुँ, हुँ, हुँ। भले पैसा लगे कहीं भी हो, पर मैं आगे सीख के आऊँगा जी, कि जी। मैं जो कर रहा हूँ उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं है, क्या हुँ, हुँ, हुँ। उल्टा-सीधा तो नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ भी उसी प्रकार का वो एक प्रशिक्षण देते थे कि हुँ, इसी हुँ। प्रकार से जैविक खेती होती है। हुँ, हुँ, उनका हुँ। ये कहना था कि एक गाय के गोबर से 30 एकड़ खेती होती है। तो अच्छा। हमको ताज्जुब लगे हुँ, हुँ। कि एक गाय के गोबर से 30 एकड़ खेती कैसी होगी? तो बरोबर। वास्तव में 1 एकड़ को 10 किलो ही गोबर लगता है, हुँ, हुँ, हुँ। 10 लीटर गौमूत्र लगता है, 1 किलो गुड़ लगता है, 1 किलो बेसन और बरगद के नीचे की 1 किलो मिट्टी लगती है। अच्छा, उस खाद का नाम है जीवामृत। जीवामृत। जीवामृत के नाम से जाना जाता है। जी। जो जीवामृत जो अगर खाद अपन खेती में हर 15 दिन का, और ये 10 दिन में बन के तैयार होता है, हुँ, हुँ। ये तो खाद। ये कौन-सी फसल के लिए आप इस्तेमाल ये करते हैं? हर फसल में आप चला सकते अच्छा, हैं। अच्छा। ये खाद है ये। हुँ, हुँ, हुँ। चाहे धान लगाओ, चाहे सब्ज़ी लगाओ, चाहे तेल वाली लगाओ, हुँ, चाहे हुँ, हुँ। दलहन लगाओ, अच्छा। तिलहन जो भी लगाओ, ये हुँ, हुँ। सबके लिए काम करेगा। यानी ज़मीन को उपजाऊ बनाने का काम करते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। जो जीवामृत। अच्छा, तो ये वाली खाद का आप उपयोग ह हमेशा करते हाँ, हैं ये खाद का हमेशा। और इसके अलावा कोई दूसरी? फिर अपन वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद बनाते हैं। अच्छा। केचुआ खाद भी बनाते हैं, फिर घन जीवामृत बनाते हैं। हुँ, हुँ। फिर हमने एक और रिसर्च किया, वो रिसर्च ऐसा किया कि हमारे गाँव में एक गाय मर गई थी, हुँ, हुँ, हुँ। कुएँ में गिर कर के। अच्छा। तो कुएँ में गिर के तो वो गाय को निकाले और फिर बाद में जो मोची चम्हार जो हुँ, बोलते हुँ, हैं अपन हुँ। ना, हुँ, 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 उनने हुँ। बाजू वाले बंदे में उसका चमड़ा-वमड़ा और हड्डी निकाल के ले जा लिए। ठीक है। तो मैं सुना था कि गाय के वो इसमें जो खाद बनता है उसके बहुत जो, तो वो उसके बाद में वो बारिश का पानी आया, हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ किसानों ने फिर परहा लगाए, अच्छा। धान लगाए। जी, जी। तो जिस जगह में उसका चमड़ा और वो जो हड्डी निकाले थे, जो उसका अंदर का मटेरियल गाय का वहाँ जो गिरा था, हुँ, हुँ। वहाँ का धान काला और इतना एकदम, अच्छा। सबसे अलग। रासायनिक भी डाले थे उससे अलग। हुँ, हुँ, तो हुँ। हमने उससे रिसर्च किया कि ये तो गाय हमारी जीवन काल में तो इतना देती है, मरने के बाद भी और उतना देती है। जी, जी। तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएँ और किसानों के बीच क्यों ना जाए, हुँ, 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 और हुँ। इसका संदेश क्यों नहीं सामने लोगों तक के पहुँचाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर हमारे यहाँ एक गाय बूढ़ी हो गई, हुँ, हुँ। तो उसकी हमने सेवा की है। जी। और जब अंतिम समय आया तो उसको फिर गड्ढा खोदे, हाँ, हाँ। तो 6 फीट गड्ढा लंबा, हुँ, हुँ। 4 फीट चौड़ा जी। और 4 फीट गहरा। हुँ, हुँ, हुँ। उस समय उसको हमको सबको बुलाना था, तो इसलिए हमने मीडिया वाले को भी बुलाया, हुँ, हुँ, हुँ। पत्रकारों को भी बुलाया, आजू-बाजू के किसानों को भी बुलाया कि हमने गौ समाधि खाद कैसे बनाया जाए। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसपे अपन उसको रिसर्च किए। अच्छा। फिर उसको विधि-विधान से गाय की सेवा किए हुँ, हुँ, हुँ। और सेवा करके यानी जो भी वो म मृत्यु होती है, हुँ, उस हुँ, हुँ। प्रकार से उसका अंतिम संस्कार किया, गड्ढे जी, में जी, जी, डाले जी। हुँ, हुँ। और उसमें फिर नीचे गोबर बिछाए, फिर गाय को सुलाए। अजय। फिर यह 25 किलो चूना लाए थे हमने, हुँ, हुँ, हुँ। चूना आस-पास और नमक, जी। 30-40 किलो नमक और 25 किलो चूना हुँ, और हुँ, हुँ। गोबर हुँ, हुँ, से हुँ। फिर पूरा मिट्टी से पैक करके उसको रख दी। 1 साल बाद निकाले। अच्छा। फिर भी हम टीवी चैनल वाले, मीडिया वालों को बुलाए, पत्रकारों को बुलाए हुँ, हुँ। कि और खाद एकदम भुरभुरा। फिर 1 एकड़ खेत में डाले तो वहाँ की फसल अलग ही लगी। अच्छा।
तो ये हमने, और फिर वो सींग नहीं गलते गाय के, जी, जी। और खुर नहीं गलती है, मोटी हल्दी जो रहती है वो नहीं, तो बाकी सब गल जाता है, अच्छा। और एकदम खाद बहुत जोरदार बनता है, हुँ। उपजाऊ, जो हमारे ज़मीन को उपजाऊ बनाने का काम करता है। ये अच्छा, गौ समाधि खाद भी बनाए, अच्छा। फिर सींग खाद भी बनाए, तो सींग 6 खाद महीने में, हाँ, गाय के सींग खाद सींग, अच्छा वो जो सींग उससे गाय के सींग से। अच्छा वो कैसे बने? वो क्या है, ये जो नवरात्र आता है, हाँ, हाँ। तो उस दिन अपन गाय के जो खोल रहता है, हुँ। पोला रहता है सींग, जी। उसमें पूरा गाय का ही गोबर डाला जाता है, अच्छा, अच्छा। और गाय का गोबर डाल कर के अपन उसी दिन नवरात्र के, हुँ। वो वहाँ पर आंगन में, यानी उल्टा सींग गाड़ जैसे गाय पे सींग लगा रहता है, उसे हुँ। पोला भाग जो अंदर गोबर भरा हुआ गड्ढा खोद करके उसको लगाते हैं, इतना नुकीला भाग ऊपर रखते हैं अच्छा, कि सूर्य का प्रकाश उस सींग पर सींग पे जाए। गिरे। हाँ। जब दूसरी नवदुर्गा आती है, हुँ। चैत की, हुँ। तो उस समय उसको खोल लेते हैं खाद को। अच्छा। हाँ, तो 10 ग्राम 15 ग्राम सींग के आधार पे खाद निकलता है वो। हाँ, हाँ। तो वो 1 एकड़ के लिए प्रति, उसमें उन्हें शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने बताया, इसमें करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। अच्छा। तो ये सींग खाद, ये हुँ। जीवामृत 2, वर्मी कंपोस्ट 1, और घन जीवामृत। और जैसे अच्छा। सड़ी घन जीवामृत कैसे बनाते हैं, कि जैसे सड़ी हुई हमारी गोबर की खाद है, उसकी जी, अपन ढेर डालते हैं, जी। ढेर डाल देते हैं हाँ, सड़ी हुई हाँ। गोबर की खाद की, हाँ। और उस पे जो जीवामृत बनाते हैं अपन, हुँ। 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, हुँ। 10 किलो गोबर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, जी, और 1 किलो बरगद के नीचे की मिट्टी, ये जी, 10 जी। दिन में बन के होता है। ये इस घोल को उस सड़े हुए गोबर पे पूरा छिड़कते हैं, अच्छा। उसको पावड़े से मिलाते हैं, और हुँ। फिर उसको 10 दिन तक के या 15 दिन तक, 1 महीने तक, उसमें करोड़ों ऐसे बैक्टीरिया तैयार होते हैं हुँ। जो हमारी ज़मीन को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। जी। तो एक घन जीवामृत भी खाद बनाते हैं। हुँ। फिर जो हमारा केचुआ खाद बनाते हैं, हुँ। उसमें पानी डालते हैं, केचुए इतने भरपूर होते हैं कि उनके ऊपर का जो पानी धुल के जो निकलता है अलग, हुँ। वो वर्मीवाश बोलते हैं उसको। वर्मी वॉश वर्मीवाश, अच्छा। जो हमारे टॉनिक का काम करता है, यानी जी। पौधों की, फूलों की और फलों की संख्या को बढ़ाता है अच्छा। ये। हुँ। तो इस प्रकार से हमारे खाद बनाने की प्रक्रिया चालू है। जी। सर अपन अभी बालाघाट ज़िले में रहते हैं और जी, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है धान की खेती करते हैं जी, और चावल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे जी, गोंदिया जिला, बरोबर। बालाघाट जिला। जी। तो सर यहाँ पे लोगों को मतलब क्या गलतियाँ हो रही है लोगों से धान की खेती में? आप उनके लिए क्या सलाह उनको देना चाहते हैं? नहीं, जैसे धान की खेती कर रहे हैं, और आज ये कई फसल अगर धान की अगर ले बारिश की, जी। तो किसानों को फायदा, कारण उसका कि जमीन को एक तो ताल नहीं मिलता। हुँ। अभी बारिश की लेते हैं, उसके बाद में फिर ये काहे की गर्मी की, रबी जो रबी की बोलते ले हैं। जी, लेंगे, जी। तो ये जमीन की जो तापमान, जमीन तापमान ले ही नहीं सकती, और हुँ। कीड़े बीमारी फैलने का चांस यही है। तो इतनी दवाएं डालते, इतना धान उत्पादन हुआ गर्मी में, ये तो किसान बताता है, हुँ। लेकिन उसका खर्च कितना हुआ, हुँ। कितना खाद डाला, कितने डीएपी डाला हर साल। जैसे एक बोरी आज एक किसानों ने ये पहले साल डाला, तो दूसरे साल 1.5 बोरी करता है, तो उसके दूसरे साल फिर 2 बोरी करता है। खाद के रेट, वो डीएपी यूरिया का रेट डोज बढ़ाते रहता है, हुँ। और कीड़े बीमारी भी पालता है वो। अच्छा। तो मेरा वो एक किसानों से है कि अगर गर्मी के, बारिश की तो लगाए वो, हुँ। क्योंकि कुछ ऐसी खेती है कि जहाँ बारिश में सब्जी नहीं लगा सकता जी, जी, किसान, जी। वहाँ धान ही होगा। हाँ। लेकिन दलहन और तिलहन, ये जो रबी में है, हुँ। ये लगाए, अच्छा। अलसी लगा सकता है, सरसों लगा सकता है, इनके रेट तो धान से कई गुना, 4 गुना अधिक है। चना। चना लगा सकता है, हुँ। अभी गर्मी में, अब ये तिल्ली का समय, तिल लगा सकता है। हुँ। तो ये किसान ये कर सके। अच्छा, तो आपका कहना है कि खरीफ की फसल में आप धान लगा सकते हैं, लेकिन हाँ। रबी में आप चेंज करके हाँ, लगाएँ, चेंज धान ना करके लगाएँ। लगाए, क्योंकि इसमें हम कीड़े और बीमारी को पालते हैं अपने खेत में। हुँ। क्योंकि ज़्यादातर रासायनिक खाद का उपयोग हाँ, अपने यहाँ पे होता है, हाँ। तो वो ज़मीन को भी वो नुकसान और पहुँचाता है। जमीन की पे नमी की नमी बनी रहती है, और मेड़ों के किनारे पूरे पनपते रहते हैं हुँ। कीड़े अपने, जी। और वही फिर बारिश में फिर नुकसान करते हैं। और इतने हुँ। अंधाधुंध रासायनिक खाद का फिर किसान उपयोग करता है। जी। सर ये जो रबी की फसल लगाते हैं जी, किसान लोग, जी। मतलब धान की मैं बात कर रहा हूँ, हुँ। तो इसमें पर्यावरण को कितना नुकसान होता है इससे? पर्यावरण को तो सर काफ़ी बहुत नुकसान होता है। एक तो हमारे जितना पानी ज़मीन से अपन निकाला जा रहा है, हुँ।
निका इतना पानी का दोहन हो रहा है कि आज जो 200, 300, 400, 500 फीट बोर जा रहा है, जी। और जो हमारी परंपरागत कुआँ है, हुँ, हुँ। आज उसमें पानी नहीं है। जी, यानी वाटर लेवल काफ़ी वाटर लेवल नीचे कम जा हो रहा गया। है। जी हाँ। फिर संरक्षण पानी का नहीं हो रहा है। हुँ, हुँ। और दूसरा चीज़ तो पर्यावरण, देखो 12 ही महीना बारिश आ रही है, जी। बादल चढ़े हुए रहते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। तो इसमें हमारा ही नुकसान है। हुँ। तो मैं तो किसानों को कहूँगा कि वाटर लेवल भी नीचे जा रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। नुकसान भी हो रहा है, पानी का दोहन अधिक से अधिक हो रहा है, जी। तो इसको ज़िम्मेदार हम किसान हैं, इसको हुँ, हुँ। बचाना चाहिए। जी, जी, और जी। कम पानी में जो हमारी फसल पके, हुँ, हुँ, कम हुँ। पानी में जो फसल पके और उसके रेट दुगुना 3 गुना है धान से, जी हाँ, तो वो फसल को किसान लगाएँ। लगा सकते हैं। तो सर आपको नेशनल अवार्ड मिला है, जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई मेरे ज़िले में जी, और एक कोई ऐसे पर्सन है जिससे मैं मिला हूँ, जी, जिनको नेशनल अवार्ड मिला है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी, जी, और आपने जो भी अपना नॉलेज शेयर किया है, जी। उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत-बहुत नमस्कार धन्यवाद। सर। नमस्कार।